दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो ला दूसर वाला। साथियों, पेंशन लेने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों, आपको पता है कि पेंशन को लेकर बड़ी उधेड़-बुन चल रही है। समय पर पेंशन नहीं आ रही है, पालनहार नहीं आ रहा है, आ रहे हैं तो 750 रुपये किसी के आ रहे हैं, किसी किसी के तो 500 में रह जा रहा है। बात कर रहे थे कि 1150 मिलेंगे, 1650 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, वो मिलेंगे, ये मिलेंगे, न जाने कितनी कितनी बातें हो रही थी। और 1000 रुपये पेंशन होने के बाद भी लोगों की 750 रुपये पेंशन आ रही है। तो इस पर आपको मैं महत्वपूर्ण सूचना जो मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 रुपये पेंशन न्यूनतम गारंटी एक्ट के तहत जो पेंशन बढ़ोतरी की बात की गई थी वो 15% की बात की गई थी कि 1000 पर 15% के हिसाब से 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 1150 रुपये मिलेंगे। लेकिन मिले कितने? 750 रुपये मिल गए। तो अब 750 रुपये वाले लोग क्या करें, क्योंकि 750 रुपये उनकी पेंशन आ गई थी। मैंने भी पहले वीडियो बनाया था कि आपको अप्रैल से 1150 रुपये मिलेंगे, लेकिन अब अप्रैल भी आ गई, लेकिन अब आपको 1150 रुपये नहीं मिले। तो वो कब से मिलेंगे? तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बात की गई थी उस समय कि अप्रैल तक वो पेंशन बढ़ा दी जाएगी। तो इसका मतलब कि अप्रैल माह से पेंशन है वो आपकी बढ़ चुकी है और मई से आपको 1150 रुपये मिलेंगे। जिनको 1000 रुपये मिलते थे और जिनको ज़्यादा 1500 रुपये वगैरह मिलते थे तो वो मान सकते हैं कि 15% एक्स्ट्रा के हिसाब से आप अपना निकाल सकते हैं। बाकी अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग पेंशन का प्रावधान है। आप सभी को जो पेंशन ले रहे हैं, पेंशनधारी हैं, उनको पता भी है। और रही बात पालनहार की, तो पालनहार है, पेंशन है, ये सभी चुनावी सिस्टम के कारण पहले विधानसभा की आचार संहिता लग गई, फिर लोकसभा की आचार संहिता लग गई। इन आचार संहिताओं के चक्कर में, इन चुनावों के चक्कर में नेता हैं, जो स्टाफ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सभी क्या कर रहे हैं कि इस सभी चुनावी सिस्टम में लगे हुए हैं। तो आपके और किसी का ध्यान नहीं है। तो जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होगी, ख़त्म होगी, हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करें और मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू आपकी पेंशन पालनहार हो जाएंगे। हर महीने आपको कंटिन्यू मिलेंगे। अब जो डिले चल रहा है वो एकमात्र कारण है, वो चुनाव है। और आपको जो 1150 रुपये जो पेंशन की बात की जा रही थी 15% एक्स्ट्रा बढ़ाकर, वो आपको मई से मिलेंगे। अप्रैल की बात थी तो अप्रैल से बढ़ेंगे, वो मई से तो मिलेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि अप्रैल से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आपने बताया था कि अप्रैल से पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन वो नहीं बढ़ी। तो अब क्या करें? तो आपका वीडियो हो सकता है झूठा हो और हो, कई तरीके के लोग सवाल कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि अप्रैल से बढ़ जाएगी, मतलब है आपको मई से मिलेगी। संभावित देखो, बड़ी सिंपल बात है। जो चीज़ अप्रैल में बढ़ेगी वो तो अप्रैल की पेंशन कब आएगी? मई में आएगी। तो मई में आएगी तो मई में आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। और प्रयास करेंगे कि आपके हर महीने है वो कंटिन्यू पेंशन आए। और जो जिनका 750 रुपये जो कम पैसे आ गए, उनका मेरे नज़र में तो कोई समाधान नहीं है। बाकी आपकी नज़र में अगर कोई समाधान हो कि जिन लोगों की कम पेंशन आ गई थी, 1000 रुपये पिछली गवर्नमेंट ने 1000 रुपये कर दिए थे, उसके बाद भी कम आए, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मुझे तो कोई संतोषजनक, मैंने भी पूछा तो किसी से जवाब नहीं मिला। लेकिन आगे से है वो पेंशन इस प्रकार से ज़्यादा कम नहीं मिलेगी, एक जैसी मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। 1150 जिनके 1000 हैं 1150 मिलेंगे, मई से वो मिलेंगे। और पालनहार वो भी आचार संहिता के बाद आपको कंटिन्यू मिलेगा। और नई स्कीम आएगी, वो भी आचार संहिता के बाद दी आएगी। तो जो भी आप लाभार्थी हैं, सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी हैं, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आपसे संबंधित जो भी छोटे बड़े अपडेट है वो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। न जाने कौन सा दिन आखिरी हो जाए। धन्यवाद साथियों।